वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था 935। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटे हुई मूर्ति बनने जा रही है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, भारत के बोध गया शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटे हुई मूर्ति बनने जा रही है। अगला प्रश्न है, राजगीर बिहार के किस मैदान में स्थित है? राजगीर बिहार के दक्षिणी मैदान में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1574 में पटना बिहार में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो दोस्तों, अगस्त 1574 में पटना में अकबर ने पराजित किया था दाऊद खां को। अगला प्रश्न है, कौन बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन का केंद्र है? बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन का केंद्र है भागलपुर। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था? तो दोस्तों, अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्रों में स्थित था। अगला प्रश्न है, बिहार किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार किसान सभा का गठन हुआ था 1933 में। अगला प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी 1822 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और ऐसे पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला चीनी कारखाना कहाँ लगाया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों, बिहार का पहला चीनी कारखाना लगाया गया था 1903 में मढ़ौरा में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कौन सा है? बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जो कि भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है रोहतास में। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था 1978 में और इसकी स्थापना हुई थी मुजफ्फरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, मंजूषा शैली बिहार के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, मंजूषा शैली बिहार के अंग क्षेत्र में प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था प्रदीप। अगला प्रश्न है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र जीता है रणधीर वर्मा ने। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत पटना में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत पटना में पीर अली के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग गाए जाते हैं विवाह के समय। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों, बिहार में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1970 में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है पूसा समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो दोस्तों, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था 1934 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 1999 को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान। अगला प्रश्न है, बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों, बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना है दिलवारपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है 5.575 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? बिहार में दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ था 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो दोस्तों, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, किशनगंज, अररिया तथा मधुबनी। अगला प्रश्न है, बिहार में अमझोर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, बिहार में अमझोर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? तो दोस्तों, बिहार में दियारा भूमि का अर्थ होता है बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रूबी अवरक पाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार के नवादा जिले में रूबी अवरक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है किशनगंज जिला। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1912 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य के बजट 2021-22 में बिहार सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 420 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। अगला प्रश्न है, कोहिरा बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, कोहिरा बांध स्थित है बिहार के कैमूर जिले में। के से कोहिरा, के से कैमूर। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है? तो दोस्तों, बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड बिहार के फतुहा में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के संदर्भ में बिहार की कुल जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के संदर्भ में बिहार की कुल जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से गंगा में मिलती है? तो दोस्तों, वह नदी है सोन नदी, जो कि बिहार में दक्षिण से गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल साकृत्यायन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सक्रिय थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है। तो दोस्तों, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल साकृत्यायन छपरा क्षेत्र से सक्रिय थे। अगला प्रश्न है, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर, पटना में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे?
तो दोस्तों बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे ब्रजकिशोर प्रसाद। अगला प्रश्न है, जब यूरोपीय यात्री ट्रेवनियर और बर्नियर पटना आए थे तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों उस समय बिहार के राज्यपाल थे दाऊद खां। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना बिहार में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों वह वर्ष था 1620 का। 1620 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में थे? तो दोस्तों बिहार में श्री कृष्ण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार के दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। थैंक यू।